क्या नाम है आपका? पूनम आसवदिया, वार्ड नंबर 4 से। पूनम जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ने वाली हैं? जो भी मेहंदरगढ़ शहर में जो समस्या उनका समाधान करूंगी जीतकर पार्ष बन के मैं। और जो रामलाल शिक्षा का वो सपना था वो मेहंदरगढ़ का शहर को चमकाना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है। क्या आप निर्दलीय लड़ रही हैं? टिकट से लड़ रही हूँ। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी। हाँ जी, इसके अलावा जो आपके वार्ड के जो मतदाता हैं उनके लिए कोई मैसेज या कुछ अपील? विकास करना चाहती हूँ। जी प्रधान जी, आप पुराने समाज सेवी भी हैं और आपकी ये पुत्र वधू है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का आपके वार्ड में विकास की ज़रूरत है, क्या करेंगे? ऐसा है कि हमारे वार्ड के अंदर कई चीज़ों की दिक्कतें थी और जब से मैंने इस पे इंटरेस्ट लिया मेरी पुत्र वधू ने, तो इन्होंने मेरे को कई कमियां बताई। पापा जी ये काम करवाना चाहिए, ये काम करवाना चाहिए। तो फिर मैंने एसडीएम साहब से भी, शर्मा जी से भी कह के वार्ड नंबर 4 के अंदर जितना विकास करवाया है और उस विकास के मुद्दे से और आगे कुछ और करने के मुद्दे से हमने जो है ना ये इंटरेस्ट लिया इसके अंदर आने का। इस वजह से हम चाहेंगे कि भाई जनता हमको खूब अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर मोहर लगाए थे, 19 तारीख को हमको जिताएं। धन्यवाद। हाँ जी, आप सहयोगी हैं, इनके साथ आई हैं, तो क्या नाम है? तो नाम बताएं। मेरा नाम राखी अंकिता शोदिया। हाँ जी, हाँ जी तो क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी जेठानी जी हैं या बड़ी दीदी है, उनको अधिक से अधिक वोट देकर वार्ड नंबर 4 से हमें जिताना है और हमारे जो वार्ड है उसका हमको चमकाना है। कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे पानी की प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ है, तो हम चाहते हैं कि हमारी एक गली मोहल्ले का विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। थैंक यू। कुमार मोहल्ला खटिकान, वार्ड नंबर 13। और मेरा उद्देश्य सिर्फ और लक्ष्य यही है कि हमारे समाज की कुरीतियाँ है वो खत्म हो जाए और अच्छा से अच्छा कार्य करें और समाज को शिक्षा के स्तर पे ऊंचा ले चले। और सभी से यही प्रार्थना है कि चढ़ पढ़ के वोट दें। हमारा समाज जो अशिक्षित है उसको पढ़ाए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा लगाएं और विकास विकास विश्वास के साथ अग्रसर रहें। हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उसको सुधारा जाए। और आपसे भी यही प्रार्थना है, हमारे समाज में थोड़ी ध्यान करा करो, कूड़ा बहुत रहता है। आप भी तो हमारा जिम्मेवारी है जी। वार्ड पार्षद आपको वार्ड को चुनती है जनता। हम इसीलिए आए मैदान में। हमारा कोई मकसद नहीं था कि हम ये चाहे हमारा विकास हो, विकास सच्चाई के साथ हो। तो बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जिंदाबाद के साथ और समाज का सुधार करने के लिए। तो यहाँ पे भी तो आपके नेता थे, उनके जिंदाबाद नहीं बोल रहे आप? भाई जिंदाबाद तो हम तो अपने दम पे जिंदाबाद करेंगे, और किसी की नहीं? नेता की जगह है और राजनेता की जगह है। हमने तो समाज के लिए है प्रतिष्ठा। तो आप कितने वोटों से विजय होंगे आपके पास? विजयी है। जब वोट फार्म भर दिया तो हमारा क्या है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उन्हीं के लिए जीना, उसी के लिए मरना, समाज के लिए ही जीना और समाज के लिए ही मरना है। पिछले 30 साल से नहीं हुए हैं। जैसे सड़कों का है, सिविल लाइन का है, साफ पानी का जो मुद्दा है, और कुछ जगह पे जैसे मेरी एक जय कॉलोनी है जिसको आज तक अप्रूव नहीं किया गया है। मेरा मुख्य कारण और जो उसको अप्रूव करवाना, वहाँ पर सड़क, बिजली जो सुविधाएं हैं वो वहाँ तक पहुँचाना। और दीवान कॉलोनी का जो रास्ता पीछे आप सभी को पता है सैनी साहब, वो बंद हो गया था। में भी हम गए थे, वहाँ पे बता रहे लोग जो है पार्क की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग घूमते हैं तो वहाँ पे काफ़ी जी वो सभी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करवाएंगे। और दीवान कॉलोनी का जो मुख्य रास्ता जो आपने सभी ने देखा था पीछे बंद हो गया था, उसकी जो मलकियत है वो हरियाणा सरकार से और नगर पालिका के नाम ट्रांसफ़र करवाने का जो प्रोसेस है वो अभी बीच में रुक गया था किसी कारणों से। और जैसे ही मुझे जनता चुन करके भेजेगी, हम यहाँ पर हमारी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है जो हरियाणा के अंदर, फिर हमारा जो चेयरमैन का प्रत्याशी अभी हमने रमेश जी को हमारी पार्टी ने नियुक्त किया है, वो चुनाव लड़ेंगे। और
पार्षद के लिए मेरा नाम है। इसलिए वार्ड नंबर 15 में जो भी समस्याएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, इन सभी समस्याओं पे ऐसे आदर्श कॉलोनी में सड़कों की समस्याएं हैं, मेरी जो कर्मचारी कॉलोनी है उसके अंदर सड़कों की, नालियों की जो समस्याएं हैं और साफ़ सफाई की जो समस्याएं हैं, उनको मेरी जो है प्रायोरिटी के ऊपर मैं रखती हूँ। लोगों के पास समर्थन मिल रहा है? बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है कौशिक जी, और सैकड़ों वोटों से भारतीय जनता पार्टी का हर एक पार्षद और हमारा चेयरमैन जीत करके और हाउस के अंदर जाएगा। नगर पालिका के अंदर आगामी 5 साल में जो विकास होंगे वो सारा महेंद्रगढ़ उसके लिए हमें सराहेगा। और बिल्कुल रिलैक्स, लंबी सांस भर मेरा नाम सुरेंद्र है जी। मैं वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ पार्षदी का। निर्दलीय या टिकट से चुनाव? निर्दलीय जी। हाँ जी, बताइए किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में देखो उतरे? जी, पिछले 5 वर्षों से मेरे वार्ड में कोई भी काम नहीं है। ना तो नाली ढंग से है, नाली खड्डे की रोक ले रही है, रोड की समस्या है। क्योंकि इससे पहले हमारे अपोजिट हमारे मोहल्ले से विजय पार्षद जी ने कभी हमारे वार्ड में आके देखा नहीं। उनको देखते हुए मैंने मन बनाया, पूरे मोहल्ले ने मन बनाया है भाई अपना उम्मीदवार हो घर का कम से कम तो साथ तो लेके चले, काम तो हो विकास का। हमारे विकास के नाम से कोई अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। तो अभी कितने लोग हैं आपके स्पोर्ट में खड़े हैं? देखो ये पूरा सभी का सहयोग है, पूरे मोहल्ले के पूरे के समाज के समर्थन से आज मैं फार्म भरने आया। उनका विशेष सहयोग है, आज उनका आशीर्वाद मिला हमें कि बाप तुम तैयार हो, अपने वार्ड के लिए कुछ करो। हमें है 5-4 लोग अभी जो अपोजिट में है, और जो बाकी परमात्मा जो करेगा अच्छा करेगा। किस मेरी डॉटर ऑफ श्री सुरेश कुमार गोस्वामी। मैं अपने 14 वार्ड नंबर से खड़ी हुई हूँ और बीजेपी के उससे जो हमें टिकट मिली है उसके थ्रू हम जो काम करना चाहते हैं। और जनता से मेरी ये अनिवार्य है कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे ताकि मैं हमारे वार्ड नंबर 14 में अच्छे से काम करवा सके, ताकि हमारे सड़कें बहुत गंदी हो रही है और नालियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं, उनको साफ़ सुथरी करवा सके। ठीक है, थैंक यू। आप भी मैं सुरेश कुमार गोस्वामी। पार्टी ने जो मेरी बेटी किरण पे भरोसा जताया है, हम पूरी कोशिश करेंगे खरा उतरें। और अब तो जनता के हाथ में, जनता यदि इनके वोटों अच्छे वोटों से जिताती है तो पूरा प्रयास रहेगा। जो पीछे कार्य अधूरे पड़े रह गए, 5 साल में कुछ कार्य नहीं हुए, वो कार्य हमारे वार्ड के अंदर पूर्ण हो जाए किसी तरह। आपके अलावा कौन कौन लोग हैं आपके मुकाबले में? मेरे मुकाबले में है एक धीरज यादव, एक बोबी लड़का है, घड़ी साइड काम करता है। ये 2 खड़े हैं। तो मतलब आप किस तरह से देखते हैं, जैसे जनता में आप जा रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जनता में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। हम काफ़ी घूमा हूँ मैं। बताइए कौन से वार्ड से है, क्या मतलब मुद्दे हैं? फॉर्म हमने वार्ड नंबर 7 से फिलअप किया है और कोशिश ये रहेगी अगर जनता का साथ रहा तो वार्ड में अच्छे काम करवाएंगे। लाइट की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, इन सब पे जो है रोडों की व्यवस्था है, सभी से मिल के और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपके वार्ड में और कौन कौन लोग हैं जो आपके बराबर में खड़े हैं? हम 7 नंबर वार्ड से 4 कैंडिडेट हैं। 3 कैंडिडेट भाई रविंदर, एक मनोज सातोरिया, एक यशपाल, और चौथा कैंडिडेट मैं, मेरी मिसेज का। ऐसा क्यों लगा कि आपको भी चुनाव मैदान में आना चाहिए? क्या कमियां रही होंगी कुछ? देखिए, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी, लाइटें बिल्कुल ख़राब थी। हमारे मोहल्ले के अंदर जो सीवर कनेक्शन डले, हमने अपने पैसे से, अपने मोहल्ले वालों ने सब मिल के हमने खुद रिपेयर करवाया वो सारे। कोशिश करेंगे अगर जनता का साथ रहा और जीतेंगे तो सारे काम नगर पालिका से करवाएंगे और मिल के काम करेंगे सब। चेयरमैन को किस तरह से देखते हैं? जैसे चेयरमैन पद का भी चुनाव की बार सीधा होने वाला है जी, आपके नज़रिए में क्या लगता है, ये कितना सही कितना गलत? ठीक है, चेयरमैन पद अगर डायरेक्ट है तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा अड़चन आते हुए, ठीक है, कोई एक सभ्य आदमी, बढ़िया आदमी जो है चुनाव होगा उसका, और शहर को जो रुका हुआ विकास है उसमें गति मिलेगी। तो जैसे सिंबल पे जैसे वार्ड पार्षदों को टिकट दी गई थी, तो आपको भी कोई सिंबल की है या कोई? ना, मैं निर्दलीय प्रत्याशी। बिल्कुल, मैं मेरे भाईचारे में चुनाव रखूँगा। ठीक है जी, हार जीत एक फैसला अपनी जगह पे है, सिंबल कुछ नहीं है जी। ये चुनाव भाईचारे का, भाईचारे में रखें। थैंक यू। लोगों से मिल रहे हैं, कैसे समर्थन पूरा है। एक जैसे आज आपकी मिसेज ने जो फॉर्म लिया है तो ओलिया जी ने कर लिया, इनका करके फिर इनका करें।
बताइए। कोई ना चले।